एक दिन मौसी अपने बच्चे को झूले पर डालकर काम में जुटी थी। बच्चे की निगरानी का काम मनमोहन को सौंपा गया था। मनमोहन खिड़की से बच्चे पर नजर रखे था। मौसी ने कहा था कि यदि बच्चा रोए तो झूला हिला देना या फिर मुझे बुला लेना। बच्चा मस्त था, मुस्कुरा रहा था। उसे देखते देखते मनमोहन को नींद आने लगी। उसकी पलकें भारी होने लगी, पर वह पूरी कोशिश करता रहा कि छोटे से भैया की निगरानी अच्छे से करे, ताकि मौसी आराम से अपने काम करती रहे। देखते देखते उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। कभी वह भी तो ऐसे ही झूलता रहा होगा। कितने प्यार से पाला है उसके माता पिता ने। अपने पिता के पीछे छुपकर वह उनका बड़बड़ाना सुनता था। कभी कभी माता पिता की बातें भी सुनता रहता था। हर समय हर बात में उन्हें मनमोहन की ही चिंता रहती थी। मनमोहन का खाना, मनमोहन की खुशी, मनमोहन की सेहत, मनमोहन की पढ़ाई, मनमोहन का भविष्य, मनमोहन की पसंद, मनमोहन की इच्छा। इसके अलावा वे कोई बात करते ही कहाँ थे। जब भी वह अपने आसपास के किसी घर में जाता तो उसके माता पिता राह में खड़े खड़े उसकी ही तरफ देखते रहते। ऐसे ही उसे मौसी के साथ विदा करते समय वे देर तक वहाँ खड़े रह गए थे रास्ते पर। गांव वालों से भी वे लोग मनमोहन की ही बातें करते। सबको ही तो पता था ना कि बहुत पूजा पाठ करते रहे थे वे दोनों सालों साल तक। तब उन्हें मनमोहन मिला था। ऐसे बच्चे से तो अधिक ही प्रेम होगा ना। वैसे भी बच्चे से सभी माता पिता प्रेम करते ही हैं, पर ऐसे भगवान से मांगे हुए बच्चे को तो और अधिक प्यार करेंगे ना। अधिक प्यार होता ही है। उनीदा मनमोहन और अधिक दृढ़ होता रहा कि जैसे माता पिता ने उसे बहुत प्यार दिया है, वैसे ही वह भी अपने माता पिता को खूब सारी खुशियाँ देगा। उन्हें खुशी देने के लिए उसे खूब समझदार बनना होगा, खूब मेहनती बनना होगा, खूब पढ़ाई करनी होगी। समझदारी और मेहनत से पढ़ना होगा ताकि अच्छे अंक मिलें, कक्षा में वह अव्वल आए, खूब इनाम मिलें जिन्हें दिखा दिखा कर वह माता पिता को खुश करेगा। मौसी को खुश रखकर भी वह माता पिता को खुश ही करेगा। मौसी बड़ाई करेगी ना उसकी। मौसी खुश होगी तो मौसी की दीदी भी खुश होगी। मौसा जी और पिता की कितनी अच्छी दोस्ती है। मौसा जी खुश होंगे तो उसके पिता को भी खूब खुशी होगी कि मनमोहन ने उनकी नाक ऊंची कर दी। मौसी मौसा को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। मनमोहन अपने गांव के एक एक व्यक्ति को भी याद करने लगा। गांव की झोपड़ियाँ, पनिहारने, पशु पक्षी तक याद आने लगे उसे। गांव के कुएं पर बांसुरी बजाने वाला, छप्पर पर लगे अंगूरों के गुच्छे, रानी काकी, झुनिया काकी, वे भी तो कितना प्यार करती थी मनमोहन को। काका भी याद आ गए, कैसे बीमार हो गए थे। झुनिया काकी उनकी कितनी सेवा करती थी। पता नहीं कैसे होंगे अब काका। गांव का झरना, ताल का साफ पानी, झाड़ों में जलते अलाव की आग, सब याद आए मनमोहन को। गांव में एक बार चोरी हुई थी। मनमोहन ने चोर को भागते देखा था, यह भी याद आ गया। माता पिता की मेहनत की कमाई गई अनाज की भरी बोरियां, गांव का मंदिर बार बार याद आया उसे। वह मौसी मौसा के पास जाकर बोला, मैं अगर कक्षा में अव्वल आऊंगा तो मुझे गांव ले जाओगे ना एक बार। मौसी मौसा दोनों ने ही हाँ कहा तो मनमोहन खुश हो गया।